Hello and welcome back to another tutorial of SQL Server from Practical IT. Today's topic will be pivot operator. Pivot operator हम क्यों यूज़ करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है pivot operator की SQL Server में. Pivot SQL operator. So what is basically pivot operator? Pivot operator rotates a table valued expression. It turns the unique value in one column into multiple column in the output and also performs an aggregation calculations on remaining column value. इसका मतलब ये है कि जो आपका pivot operator मैंने यहाँ बताया, आप सिंपल सा समझिए pivot operator क्या काम करता है. ये आपके पास एक डायग्राम व्यू है. डायग्राम व्यू अगर आप इसको देखोगे, बड़ा करता हूँ मैं, तो बेसिकली आपके पास डेटा है ईयर, रीजन एंड सेल्स वाइज. तो पिवट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली ये टेबल्स को रोटेट करता है, जिसे आप कहते हैं क्रॉस टेबल स्टाइल फॉर्मेट. इसने क्या किया, यहाँ पे टेबल को इसने रोटेट कर दिया है. ईयर कॉलम वही है आपका 2018-19 यहाँ पे आ गया. जो आपकी जो यूनिक वैल्यूज़ हैं इस कॉलम की, रीजन की, तो उसने क्या किया है, उसको एक कॉलम से उसने दो कॉलम्स में ले आया है और इसकी जो सेल्स को डिवाइड कर दिया है. तो बेसिकली रोटेशन का काम करता है पिवट ऑपरेटर. तो आइए हम इसी पे चलते हैं, पिवट ऑपरेटर पर ही बात करेंगे. आप डेफिनेशंस के लिख लेते हैं. SQL सर्वर पिवट ऑपरेटर rotates a table valued expression, right? It turns the unique values in one column into multiple columns. मतलब जो हमारा यूनिक वैल्यू है एक कॉलम का, ये जो कहाँ गया हमारा पिवट इमेज, जो इसका जो यूनिक वैल्यू है रीजन कॉलम का, क्या करेगा, ये मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट कर देगा. तो वही मैंने यहीं लिखा हुआ है, मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर देगा या स्प्लिट कर देगा. ठीक है. इस वो भी आउटपुट में, इन दी आउटपुट एंड ऑल्सो परफॉर्म्स एग्रीगेशन on any remaining columns. ठीक है गाइस, क्या करता है ये आपका क्रॉस टेबल में फिट करता है, क्रॉस टेबल स्टाइल फॉर्मेट. क्रॉस टेबल स्टाइल फॉर्मेट कह लीजिए या फिर आप इसे कह लीजिए टेबल रोटेशन, रोटेटेड टेबल, सॉरी, रोटेट पर टेबल रोटेशन करता है पिवट ऑपरेटर आपका. सिंपल आप समझ लीजिए. तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल पे. हमारा सेम डेटाबेस है DemoDB, जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं. DemoDB हमारा ऊपर सेलेक्ट हो गया. मेरे पास इसमें टेबल है. टेबल आज हम पिक करने वाले हैं. टेबल है हमारे पास सेल्स पर्सन. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पर्सन. मेरे पास डेटा है सेल्स पर्सन का. ठीक है. इसमें कुछ नेम है, सिटीज़ हैं, स्कोर्स हैं कि उन्होंने कितनी सेल्स किए हैं. मेरे पास टोटल इसमें 4 नेम्स है, सारा, जोसेफ, माइस, लारा और बेंगलोर, दिल्ली एंड गुड़गांव. मेरे पास 3 सिटीज़ हैं और उनके स्कोर्स हैं. ठीक है. पहले आपको समझना होगा पिवट ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है. सिंटेक्स
सिंटैक्स ऑफ पिवट ऑपरेटर। मेरे पास एक इमेज है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, मैंने इसको क्रॉप किया है। इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, सेलेक्ट होता है, फिर आपका नॉन पिवटेड कॉलम्स होते हैं, यानी जिस कॉलम को आप पिवट नहीं करना चाहते हैं वो उसमें सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको कॉमा देना होता है। कॉमा देने के बाद वो आपको कॉलम्स लेने होते हैं जो आपको पिवट में चाहते हो आप। जो मैंने आपको दिखाया था सिंगल कॉलम्स को जो मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करता है, तो हमें यहाँ पे वही कॉलम लेने हैं। फ्रॉम में आपका टेबल हो सकता है या फिर आप कोई टेबल ड्राइव्ड रिजल्ट सेट होता है वो भी हो सकता है, ड्राइव टेबल रिजल्ट सेट। उसके बाद आपको पिवट ऑपरेटर देना है। फिर उसके बाद आपको एग्रीगेशन फंक्शन लगाना होता है, सम मिन मैक्स एवरेज काउंट। फिर उसके बाद फोर देना होता है। फोर में कॉलम का नेम देना होता है, किस कॉलम पे आप एग्रीगेशन करना चाहते हैं जो कि आपने चूज़ किया है। इनमें आपको देना होता है वही पिवट कॉलम नेम जो कि आपने यहाँ सेलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद एज पैरेंथेसिस क्लोज करके इस पिवट को आप पूरा अपना एक नाम दे सकते हो, पिवट क्या नाम देना चाहते हो, ठीक है। ये तो हमारा सिंटैक्स है इसका। तो अभी हम चलते हैं अपने ये हमारे पास सेल्स पर्सन है। बेसिकली मेरे को जो डेटा दिख रहा है, अगर आप चेक करोगे इसमें, ये मेरे पास टेबल जो डेटा है मेरे पास ये वर्टिकली है। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था अभी, तो इसमें देखते हैं कौन सा बेटर लुक लगता है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, सेलेक्ट नेम। बोल रहा है नॉन पिवटेड कॉलम, मेरा नॉन पिवटेड कॉलम ये है, मैं इसे पिवट में नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। नॉन पिवटेड कॉलम। उसके बाद में पिवटेड कॉलम्स हैं, यानी इनमें से मैं जो कॉलम्स लूँगा सिटी में से स्प्लिट करना चाहता हूँ, उन्हें मल्टीपल कॉलम्स में डालना चाहता हूँ। तो पहले मैं लूँगा दिल्ली, कॉमा, उसके बाद गुड़गांव, उसके बाद बेंगलोर, बेंगलोर आ गया। उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम, किस टेबल से आ रहा है ये, सेल्स पर्सन, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे पिवट का ऑपरेटर टाइप करना है, पिवट टाइप करना है आपको, PIVOT, पिवट। एंटर मारिए। आपको इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्वेरी लिखनी है, एग्रीगेशन की किस कॉलम पे करना चाहते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आप इस पिवट को आप नाम दे दीजिए। नाम मैंने दिया माई पिवट, माई PVT। एग्रीगेशन में आपको मैंने बताया था आप सम मिन मैक्स काउंट एवरेज कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैं सम करना है, मुझे स्कोर का करना है, स्कोर। उसके बाद आपको एंटर मार के यहाँ पे एक था आपका फॉर कीवर्ड लिखना है आपको, फॉर। उसके बाद आपको कॉलम का नेम देना, कॉलम दैट कंटेन्स द वैल्यू दैट विल बिकम कॉलम हेडर्स। ये कॉलम किस में आ रहे हैं उसके मुझे हेडर्स लिखने हैं। फॉर ये मेरा सिटी में आ रहा है, सिटी इन के बाद आपको इसमें जो मल्टीपल्स वैल्यू पास करनी होती है, कौन सी वैल्यू पास करनी होती है, जो आपने यहाँ पे एज ए पिवट कॉलम सेलेक्टेड किया है। तो यहाँ पे वही सेम आपको वैल्यूज़ पास करनी होगी। आपको इनको ध्यान रखिएगा, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इसको पास करनी होती है। आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और इसको आप रन करते हो। रन करने के बाद आप चेक करोगे आपका जो टेबल व्यू है कितना नाइटली आपका चेंज हो चुका है। तो आपने क्या किया, बेसिकली मैं आपको दोनों को ही रन करके दिखाता हूँ। बेसिकली आपने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस वाली कॉलम का जो यूनिक वैल्यूज़ है वो हमने मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट कर दिया है। नेम हमने वही रहने दिया है और इसके जो स्कोर्स है वो हमने यहाँ पे एग्रीगेट कर दिया है। तो इस तरह से जो है हमारा पिवट ऑपरेटर काम करता है। बाद में इसमें कुछ आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इसका नेम जैसे मान लीजिए नेम का कुछ नेम आपको हेडर वेडर चेंज करना हो तो आप यूँ कर सकते हो, मैनी। क्या हो रहा है, सॉरी, मैनिपुलेट
हेडर्स। अगर आपको इसको नेम वेम चेंज करना है तो यहाँ पे आप इसको दे दीजिए, आप टाइप कर लीजिए एज सेल्स पर्सन। दिल्ली में आप टाइप कर सकते हो आप एज दिल्ली अंडरस्कोर सिटी। गुड़गांव में आप इसको नाम दे सकते हैं एज गुड़गांव अंडरस्कोर सिटी। और बेंगलोर को भी आप नेम दे सकते हैं एज बैंग सिटी। अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो आप इसको रन कर सकते हो विथ योर रीनेम्ड हेडर। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक टोटल कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ऐड टोटल कॉलम्स। सिंपली क्या करना है, जो आपने ऊपर वाली जो क्वेरी है उसको कॉपी कीजिए। कहाँ गया हमारा, ये क्वेरी थी जो हमने रन की थी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम से पहले कॉमा दीजिए और इन तीनों को आपको प्लस करना होगा, तभी इनकी जो तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस होंगी। उसमें आप दे दीजिए एज ग्रैंड टोटल, GRAND ग्रैंड टोटल। इसको आप यहाँ पे कॉमा कीजिएगा, आप यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लीजिए। प्लस ऑपरेटर आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, वेरी फाइन वेरी नीट लगेगा। स्क्वायर में अगर आप डालते हो तो लगता है कि हाँ यस, स्क्वायर में भी आप दे सकते हो। तो मैं इसको अभी रन करता हूँ। ओ सॉरी, ये आप स्क्वायर में मत दीजिए, इसे हटाइए यहाँ से। आप स्क्वायर में बेसिकली क्या करते हो, हेडर देते हो। स्क्वायर में आप दे सकते हो उसको हेडर, आप हेडर को स्क्वायर में रख सकते हो, इसको नहीं। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे कि इसमें यहाँ पे आपका एक ग्रैंड टोटल का कॉलम ऐड हो गया। अगर आप इन तीनों का सम करोगे तो बेसिकली यही आता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये बेसिक पिवट टेबल था। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस पे, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे। तो ये तो हमने एक दो कॉलम यूज़ किए थे। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल कॉलम से हम पिवट टेबल बनाएंगे, जो कि हमारे पास ये वहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है। अभी डेटा हमारे पास ये है कि हमारे पास 3 कॉलम है, 3 ही कॉलम है। मान लीजिए हमारे पास कुछ कई सारे कॉलम हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट, ये मेरे पास एक डेटा है। डेटा में आप यहाँ चेक करोगे मेरे पास 10 to 12 कॉलम्स हैं। अब इसमें हम 10 to 12 कॉलम्स से यूज़ करेंगे नहीं। कुछ इसमें से जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं, उन कॉलम को हम यूज़ करके उनका एक ड्राइव टेबल रिजल्ट सेट प्रिपेयर करेंगे। उसको हम नाम देंगे। नाम देने के बाद फिर हम पिवट ऑपरेटर लगाएंगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने बोला पिवट ऑपरेटर ऑन डिराइव टेबल। डिराइव्ड टेबल भी आपको बताऊंगा, डिराइव टेबल क्या है इसी में बता दूंगा। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ वैल्यूज़ पिक करनी है। मैं बोला सेलेक्ट ईयर ऑफ इन टाइम एज ईयर, मंथ ऑफ इन टाइम एज मंथ, सम ऑफ नेट पे कितना आ रहा है मेरा महीने में, हर साल में महीने में कितना आ रहा है, मैं वो फेच कर रहा हूँ। एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ग्रुप बाय क्लॉज लगेगा इसमें। आप इसमें नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स आपको देना होता है, जो आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ किया होता है। पर ध्यान दीजिए जो आपने हेडर का नाम दिया है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो पिक नहीं करता है। सो अगर आप इसको रन करते हो, रन करने के बाद आप चेक करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे ईयर वाइज मंथ वाइज आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया है। आप इसको ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो। ऑर्डर बाय में आप हेडर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन किया। रन करने के बाद आप चेक करोगे 2002 से 2003 तक मेरे पास डेटा आ गया है, ईयर वाइज कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो गैस ये जो हमारा ये जो हुआ है क्या है, ये मैंने कुछ कॉलम्स पिक किए हैं, और मैं इन्हीं कॉलम को अगर आप किसी में यूज़ करते हो पिवट ऑपरेटर में, तो इस रिज़ल्ट सेट को मैं क्या कहूँगा, ये रिज़ल्ट सेट मेरा, इसको मैं नेम दूँगा। मैंने बोलूँगा माई डेटा। ये क्या हो गया, ये मेरा डिराइव टेबल रिजल्ट सेट हो गया। अब यही मैं चीज़ यूज़ करूँगा कहाँ पे, मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा अपने
पिवट ऑपरेटर में। तो ये मेरा एक टेबल हो गया जिसका नाम है माई डेटा। तो ये माई डेटा मेरा ये है। अब इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ईयर। मैं एक काम करता हूँ, पहले मंथ वाइज आपको दिखाता हूँ। पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ मंथ, कॉमा। उसके बाद मैं जो मेरे इसमें 3 जो वैल्यूज़ हैं 2002, 2003, 2004, मैं इसको मल्टीपल में स्प्लिट करना चाहता हूँ। 2002, 2003, 2004। फ्रॉम टेबल का नाम यहाँ पे या डिराइव टेबल होगा या फिर टेबल का नाम होगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए फ्रॉम क्या है आपका। यहाँ पे आप डिराइव टेबल भी लिख सकते हो या फिर सेलेक्ट क्वेरी भी। डिराइव टेबल सेलेक्ट क्वेरी ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी लिख ली है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। उसके बाद आपको पिवट ऑपरेटर का टाइप करना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एज माई पिवट। उसके बाद आपको एग्रीगेशन परफॉर्म करना है। एग्रीगेशन किस पे, ये मेरा कॉलम है रेवेन्यू, ये यहाँ से ड्राइव टेबल आया है रेवेन्यू पे, REV रेवेन्यू फॉर मतलब ये वाली मेरे किस में है, ये मेरा ईयर्स में है। फॉर ईयर सिंपल आपको टाइप करना है फॉर ईयर इन। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, जो आपने यहाँ वैल्यू पास किए हैं वो आपको यहाँ वैल्यू पास करनी होती हैं अभी स्क्वायर ब्रैकेट में। गाइस कोट नेम फंक्शन होता है स्क्वायर ब्रैकेट को इंक्लूड करने के लिए। कोट नेम QUOTENAME फंक्शन SQL सर्वर में आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। सॉरी ये फॉर है, ये फॉर नॉट फ्रॉम। उसको रन कीजिए। रन करने इट सेज ऑर्डर बाय क्लॉज इन वैलिड इन व्यूज इन लाइन डिराइव टेबल। ये हमारा डिराइव टेबल है, ये डिराइव टेबल का रिजल्ट सेट है जो मैंने ऊपर बनाया है। तो वो मुझसे यही कह रहा है कि जो ऑर्डर बाय जो क्लॉज है वो आप डिराइव टेबल में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं यही करूँगा इसमें। मैं इसको ऑर्डर बाय को Ctrl+X करके इसको सबसे बाहर आप पेस्ट कर दीजिए। बाहर पेस्ट करने के बाद अगर आप इसको रन करते हो रन करने के बाद आप ईयर इनवैलिड ईयर, ओके। ये मुझे इनवैलिड ईयर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई ऐसा? चेक करते हैं क्या दिक्कत है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, सम ऑफ रेवेन्यू, अच्छा मेरे पास ऐसे आ रहा है। MDH मंथ ये आ गया। इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है, मैं वो गड़बड़ी चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड करता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारा फ्रॉम हो गया डिराइव टेबल, ओके। फिर मैंने इसके अंदर सेलेक्ट की क्वेरी इंक्लूड की है एज ईयर, मंथ, इन टाइम एज मंथ, फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट ग्रुप बाय ईयर, मंथ इन टाइम, माई डेटा, ठीक है। पिवट सम ऑफ रेवेन्यू फॉर ईयर इन 2002, 2003, 2004, ठीक है गाइस। इट शुड रन नाउ। ये पिवट है मेरा, एक सेकेंड। या गाइस ये जो है हमारा मंथ वाइज ने पिक किया है, मंथ वाइज है। मंथ वाइज हमने इसको नाम दिया है मंथ वाइज। फिर आपका ईयर वाइज है 2002, 2003, 2004। अगर आप इसमें वेयर क्लॉज यूज लगाना चाहते हो, वेयर आपको मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर मंथ को पिक करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे वेयर क्लॉज लिख लीजिए, वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इन 2002, 2003।
अब 2 ईयर का अगर आप देखना चाहते हो 2 ईयर का आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, ओह सॉरी, मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा ये, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये आपका यहीं पे रहेगा 2002 2004। बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे वेयर क्लॉज मत लगाइए। उसके बाद आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ से हटा दीजिए आप 2002 2003 को अगर आपको पिक करना है तो सिंपली आप 2002 2003 ऐसे पिक कर सकते हो। मान लीजिए आपको डिफरेंस चेक करना है दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप इसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको चेक करना है डिफरेंस। डिफरेंस में आप क्या कीजिए, यहाँ पे कॉलम ऐड कीजिए 2003 माइनस 2002। ये आपका क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट एज मैं बोला डिफरेंस। आपको डिफरेंस अब पता चल जाएगा इसमें 2003 2002 में क्या था। सॉरी, को यहाँ पे लिखना होगा 2000, कॉलम का नाम आपका ये है। ध्यान रखना जो कॉलम में जो आप लगाओगे इसमें जो पिवट में, वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना होगा। डिफरेंस आपका इसमें आ चुका है। ठीक है इस, तो डिफरेंस आप ऐसे निकाल सकते हो। तो मान लीजिए आपको इसमें आपने निकाला, इसको मंथ वाइज ये आपने निकाला है ईयर वाइज। मान लीजिए आपको मंथ वाइज निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? मंथ वाइज के लिए आपका सेम फंडा है। ये हमारी जो कॉपी है, ये जो क्वेरी है हमारी, इसको आप रन करोगे, इसमें मुझे मंथ वाइज लेना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस डेटा को ही पिक कर लेता हूँ फ़िलहाल। इस टेबल को ही, डिराइव टेबल ले लेता हूँ मैं, जो मैंने रन किया क्वेरी, ये वाली क्वेरी है हमारी। ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मेरी यहाँ पे मैंने लिखा उसका मंथ वाइज एनालिसिस। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने। ये डिराइव टेबल हो गया हमारा। आप इसको एज भी दे सकते हो, एज नाम से भी लिख सकते हो, या फिर आप सीधा नेम भी लिख सकते हैं, डेटा, माई डेटा लिख दिया। ठीक है गाइस, सेलेक्ट। मैं अब इसमें क्या लूँगा, ईयर लूँगा, मैं मंथ वाइज लूँगा डेटा। मंथ वाइज मेरे पास 12 मंथ है, तो मैं क्या करूँगा 1 to 12 टाइप कर दूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको क्या करना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना होगा। ठीक है गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट में आप दे दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसमें एक फंक्शन होता है हमारा SQL सर्वर में, कोड नेम का होता है। कोड नेम बेसिकली लिया करता है, यही काम करता है जो मैं यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको एक ग्राउंड लेवल बताना चाहता था कैसे काम करता है पिवट ये। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले टाइम में हम इस पर पिवट कोड नेम का भी, कोड नेम फंक्शन का भी हम एक वीडियो इसमें इंक्लूड कर लेंगे। सम ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद मैंने उसको बोला फॉर मेरा मैं किस में कर रहा हूँ, ये मंथ में कर रहा हूँ, MTH मंथ इन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। आप इसको ये पास करना है। ठीक है, इस कंट्रोल से कंट्रोल भी आप पास कर दीजिए। उसके बाद आप रन करोगे, यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको यहाँ पे आज माई PT नाम दे दीजिए, PT टेबल के नाम से आपको। ठीक है गाइस, तो ये है, ये एक तरह का ऐसे ही होगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना है, क्योंकि ये मेरा ऑपरेटर है, फ्रॉम ऑपरेटर हम डिराइव टेबल में से ले रहे हैं। इसको मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे, देखो जैन से लेकर दिसंबर तक आ चुका है मेरे पास। अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाहते हो रोज़ को, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, वेयर क्लोज लगा के, वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इन, आपने इसको बोल दिया 2002,2003, यानी 2 ही ईयर का मुझे डेटा शो करें। रन कीजिए, रन करने के बाद 2 ही ईयर का है, आप इसको एज लिख दीजिए जैन, एज लिख दीजिए फेब, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, as October, as November एंड दिसंबर। अगर आप इसको रन करते हो, रन करने पे भी ये सेम काम करेगा। ठीक है गाइस, तो इसको आप चाहते हो जून तक ही जाए ये, तो बाकी कॉलम जो है आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। आप चाहते हो कि ये मेरा डेटा जो है जून तक ही रहे, तो यहाँ से भी आप हटा सकते हो, जून तक आप दे सकते हो। इसको रन कीजिए आप, जून तक एज 1 as Jan, 2 as June from। तो आपका क्या हुआ है, 6th मंथ का डेटा आपको शो कर सकता है ये। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो मंथ वाइज। मान लीजिए आपको क्वार्टरली रिव्यू करना है, रिव्यू दी रेवेन्यू, क्वार्टरली रिव्यू दी रेवेन्यू। मान लीजिए आपको क्वार्टरली रेवेन्यू रिव्यू करना है, तो मेरे पास क्वार्टरली का मैंने आपको फंक्शन बताया था जब हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी डेट पार्ट की, फॉर्मेट की। इसमें मैं आपको सारे फॉर्मेट बता चुका हूँ। तो मैं इसको मान लीजिए सेलेक्ट कुछ कई टाइप करके दिखाता हूँ। मैं ईयर वाइज लूँगा एंड क्वार्टर वाइज लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट ईयर ऑफ इन टाइम एज ईयर मान लीजिए। उसके बाद मैंने बोला डेट पार्ट। डेट पार्ट एक हमारा फंक्शन है। इंटरवल में आप यहाँ पे क्यू टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वार्टर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। इन टाइम एज मान लीजिए मैंने बोला सो क्वार्टर। उसके बाद सम ऑफ नेट पे एज रेवेन्यू। उसके बाद फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करना होगा। नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स हमें इसमें पिक करने होंगे। ये हमारे नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स है सेलेक्ट स्टेटमेंट के। इंश्योर कि हेडर ना रहे इसका। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें, इसको आप ऑर्डर बाय कर लीजिए, ऑर्डर बाय ईयर QTR। तो आप इसमें चेक करो कि आपका ईयर एंड क्वार्टर वाइज आपका जो डेटा है वो पिक हो चुका है। मान लीजिए मुझे इसी पे ही ये मेरा एक डिराइव टेबल चाहिए, तो मैं इसी डिराइव टेबल पे Q1 वाइज, Q2 एंड Q3 एंड Q4 वाइज मैं अपना जो है टेबल को क्रॉस टेबल बनाना चाहता हूँ। तो ये तो मैंने कॉपी कर लिया इसे, ये हमारा बन गया ड्राइव टेबल। ऑर्डर वाइज इंक्लूड नहीं होता है ड्राइव टेबल में। वी हैव सीन द एरर मैसेज, राइट। मैं बोले एज QTR क्वार्टर डेटा, ये हमारा डिराइव टेबल बन गया। उसके बाद मैंने बोला सेलेक्ट, मैंने इसमें ले लिया ईयर कॉमा, और ये मुझे बाकी क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर 1 2 3 4 करके 1 दे दिया मैंने यहाँ पे। स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगा 1, कॉमा दीजिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, फ्रॉम हमारा डिराइव टेबल से रहेगा 2 3 4। इसको मैं यहीं पे रीनेम कर देता हूँ। मैं बोला एज QTR Q1, एज QTR Q2, एज QTR Q3, एज QTR Q4। उसके बाद मैं यहाँ पे पिवट ऑपरेटर लगाता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस ओपन एज माई पिवट, नेम दे दीजिए सम ऑफ रेवेन्यू। सम ऑफ रेवेन्यू आपने ले लिया फॉर क्वार्टर का आ रहा है आपका कॉलम, क्वार्टर इन कोई पास करना है पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 4 की वैल्यूज 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। अगर मैं इसको अब रन करके दिखाऊँ आपको,
रन करने के बाद आप चेक करोगे आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4 का रेवेन्यूज़ आ गया। अगर आप फिल्टर आउट करना चाहते हो डेटा, सिंपली आप वेयर क्लॉज यूज़ कीजिए, वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इन 2002, 2003, इन 2 ईयर्स का मुझे डेटा देखना है क्वार्टर वाइज। तो इस तरह से भी जो है गाइस आप एनालिसिस कर सकते हो वेयर क्लॉज आप यूज़ करके। मान लीजिए आपको एक और कॉलम ऐड करना है, एंड अनदर कॉलम्स इन पिवट, ऐड एक्स्ट्रा कॉलम, इन पिवट एंड डेटा। पहले आप चेक कीजिए मैं कौन सा कॉलम इंक्लूड करना जा रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। मेरे पास कॉलम है एक डाइन टाइप का। E1 मतलब होता है, EI मतलब होता है ईट इन, यानी आप बैठ के खाना चाहते हो। TG मतलब टू गो, यानी आप ले जाना चाहते हो घर। ठीक है गाइस, मान लीजिए मैं कॉलम और इंक्लूड करता हूँ। मैंने यहाँ पे बोल दिया सेलेक्ट ईयर ऑफ इन टाइम एज ईयर, और उसके बाद मैं यहाँ पे बोला मंथ भी ले लेता हूँ मैं, मंथ ऑफ इन टाइम एज मंथ, कॉमा डाइन टाइप ID, ये हमारा कॉलम नेम है। ये मुझे चाहिए, कॉमा सम ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए मुझे, सम ऑफ नेट पे, सॉरी गाइस, नेट पे एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट एंड ग्रुप बाय में, ग्रुप बाय नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स, डोंट इंक्लूड हेडर्स। मंथ सही से लिख देते हैं इसे, डाइन टाइप ID। रन किया, रन करने के बाद अब मेरे पास ये डाइन टाइप ID भी आ गया है इसमें। तो मान लीजिए मुझे एनालिसिस करना है डाइन टाइप ID पे ही, कितने बंदे खा रहे हैं, कितने बंदे लेके जा रहे हैं, यानी एनालिसिस मुझे करना है कौन ऐसे कितने हमारे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं जो हमें ईट इन पे मिल रहे हैं, और टू गो पे कितनी रेवेन्यूज़ मिल रही हैं हमें। तो हमें वही पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, ईयर एंड मंथ वाइज निकालूंगा मैं। तो ये हमारा डेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा डिराइव टेबल हो जाएगा। ये मैंने बोला एज डिराइव टेबल डेटा, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ABCXYZ। सेलेक्ट, इसमें से मैंने ईयर पिक किया, कॉमा, ईयर के बाद मैं क्या करूँगा, मंथ पिक करूँगा, कॉमा, उसके बाद मैं इनकी जो यूनिक वैल्यूज़ है वो पिक करूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा EI जो है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूँ, EI एज, मैं इसको बोला 18, कॉमा, उसके बाद मैं दूसरा कॉलम दूंगा जो है मेरा TG, उसके बाद बोलूँगा एज टू गो, यानी टेक अवे जिसे आप कहते हो। उसके बाद आप यहाँ लिखिए फ्रॉम, यहाँ पे आप टाइप कीजिए पिवट एज माई PT। ठीक है, जो उसके बाद आपको सम करना है, सम किसा करना है आपको, रेवेन्यू का, फॉर डाइन टाइप ID अगर लेना है आपको, क्योंकि आपने डाइन टाइप ID इसमें नॉन एग्रीगेटेड कॉलम में लिया है, सॉरी जो आपने उसमें पिवटेड कॉलम में लिया है, डाइन टाइप ID इन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज EI कॉमा TG। ठीक है गाइस, उसके बाद रन करो। रन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास जो डेटा सेट, जो रिजल्ट सेट आया है 2002 में, आप चेक करोगे फर्स्ट मंथ में 2002, 2003 और 2004 में
कितने 18 को आए हैं। अगर आप चेक करोगे 18 का डेटा, 18 यानी जो बंदे वहाँ खा रहे हैं बैठ के, उनसे मुझे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, यही दिखा रहा है मेरे को तो उसमें। अगर आपको कुछ और दिखा रहा था आप चेक कर सकते हो। 18 का आप रेवेन्यू देखोगे यहाँ पे, 18 का रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा है। इसका मतलब ये है जो कोई कस्टमर बैठता है शॉप पे, रेस्टोरेंट पे, तो यानी वो ऑर्डर्स ज़्यादा करते हैं। जो ले जाने वाले होते हैं उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इस तरह से जो है आप एनालिसिस कर सकते हो 18:2 वाला। तो मान लीजिए मुझे दोनों का चेक करना है, दोनों में क्या हो रहा है। दोनों का मान लीजिए 18 है 2 हो। अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, कॉमा ऐड कीजिए, अब टाइप कीजिए EI स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन TG स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आज लिखना बोथ करके आप अगर इसको रन करोगे तो आप सिमिलरली आपका सेम डेटा आ जाएगा 18:2 को। उसकी वजह से 18 और 2 को वाइज ऑर्डर बाय करना है, आप ऑर्डर बाय कर लीजिए, ऑर्डर बाय ईयर कर लीजिए, कॉमा मंथ कर लीजिए MTH मंथ। उसके बाद आप डेटा चेक करोगे, आपका पूरा बेहतरीन डेटा आपको लगेगा। देख रहे हो हमेशा 18 की जो वैल्यू है ज़्यादा है, 18 पे हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जो लेके जा रहा है उस पर कम रेवेन्यू आ रहा है। तो भाई इस तरह से जो आप यूज़ कर सकते हो अपना पिवट ऑपरेटर। आई होप आपने पिवट ऑपरेटर काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो में काफ़ी सारे एग्जांपल थे, 7 to 8 एग्जांपल्स। तो फिलहाल आप चैनल जुड़े रहिए, ऐसे ही मैं नई वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।